दरअसल मेलोनी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए हैशटैग मेलोडी COP28 में अच्छे दोस्त सोशल मीडिया पर हैशटैग मेलोडी को पीएम मोदी और मेलोनी के नाम को लेकर मिलाकर देखा जा रहा है। Giorgia Meloni has broken the internet. The Italian leader's selfie with Prime Minister Modi caught the attention of netizens with her caption and hashtag, which read Melody, a fusion on the surname of both the इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ जो केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ट्विटर पर दिए गए समय को माने तो ये तस्वीर मेलोनी ने 1 दिसंबर को रात 11:16 पर शेयर की। जैसे ही ये तस्वीर शेयर हुई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्विटर पर इस तस्वीर की वजह से हैशटैग मेलोडी ट्रेंड करने लगा। सेल्फी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मेलोनी की। स्पेशली मेलोनी ने ट्वीट किया है कि दो दोस्त मिले हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स मिले हैं दुबई की COP मीटिंग के। Meloni posted the selfie on her official Instagram. Netizens couldn't keep calm. Memes and reels started to flood the internet as सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP28 में। अच्छा, अब जरा बात कर लें जब हम आगाज से लेकर एंड तक, तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर क्या है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर की उतनी पॉपुलैरिटी, उतनी मशहूरी पूरी दुनिया में नहीं होती जितना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की होती है। उसके अंदर देखा जी उनके कुछ गट्स है। हम गाते हुए नजर आए मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर है लोगों। हमारे भी कई दुश्मन पैदा हो जाएंगे, ठीक हो गया, कहीं तो उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और उसके बहुत ही ज़्यादा चर्चे हैं, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी की एक सेल्फी है। अचानक से जो है जॉर्जिया मेलोनी ने COP28 में मोदी जी के साथ सेल्फी ली और उसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट कर दिया, जिसने कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। बताया जा रहा है कि 1 तारीख की रात को 11 बजे उन्होंने इस सेल्फी को पोस्ट किया था और सिर्फ कुछ ही घंटों में 10 से 11 घंटों में उसने जो है 25 मिलियन रिकॉर्ड ब्रेक व्यूज़ के रिकॉर्ड ब्रेक किए, जो कि सचमुच में आपने अभी क्लिप में भी देखा कि किस तरीके से इस बात की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है कि किस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए दोनों लोग की इस पोस्ट ने और इस सेल्फी ने। तो आइए चलिए देखते हैं मीडिया में इसको लेकर और सोशल मीडिया में इसको लेकर क्या बातें चल रही हैं और क्या क्या मीम्स चल रहे हैं। उन्होंने करके दिखाए, इसके ऊपर मुबारकबाद, क्योंकि ये कॉज पूरी दुनिया की है, इंसानियत की है, ह्यूमैनिटी की है। लेकिन जो मैंने बात की कि मोदी छा गया है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। COP28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP28 में। अच्छा, अब जरा बात कर लें जब हम आगाज से लेकर एंड तक, तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स क्या बैरियर्स ब्रेक करेगा, जो मेलोनी मोदी की सेल्फी ने बैरियर्स ब्रेक किए। तब दोनों खिलखिलाते हुए कह लगाते हुए नजर आए मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके साथ जब बैठी हुई नजर आई है और उसके बाद दोनों बहुत कह लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जॉर्जिना मेलोनी साहिबा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि COP में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त COP में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है। मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता जी, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, ये तो चले अपनी जगह पर, ठीक है जी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ UAE है उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, जरा दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकर साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकर साहब कहीं पतली गली से निकल गए, लेकिन फिर वो नजर आ गए और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया,
काकड़ साहब को इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर? कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन अब आपसे मालूमात हुई हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। अच्छा नहीं लग नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है हमारे लिए। मीन्स हमारी इंसल्ट हुई है इसीलिए हमें फील हो रहा है, उनको प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? फिर वही बात आ जाती है ना कि उनकी ज्यादा है, हम लोगों की नहीं है। हमारी हुकूमत कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, यही चलता जा रहा है, इसलिए। वही कह रही हूँ, उन्होंने कौन सी ऐसी तरक्की की है जो उनको खुद आकर मिला जा रहा है, उनके लिए ट्वीट्स की मुझे तो लग रहा है कि ये पैसा बोलता है। पैसा बोलता है? हाँ, अंडर द टेबल कुछ दिया होगा मोदी साहब ने दुबई को। हाँ, मतलब पैसा देकर उन्होंने बोला होगा मैं प्रोटोकॉल। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हम क्यों नहीं फिर ऐसा करते ताकि हमारी भी थोड़ी इज्जत हो जाए ना? हमारे पास पैसा ही नहीं है। किसने कहा है पैसा नहीं है? कहाँ गए IMF के फंड्स? खा गई हुकूमत। तो आपको क्या लगता है, आप बोल रही हैं अंडर द टेबल उन्होंने कुछ दिया होगा प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए? कोई उन्होंने तरक्की नहीं की अभी तक? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई तरक्की नहीं। हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। किन फील्ड्स में? फैशन, मॉडलिंग, इसमें बहुत पैसा। ये तरक्की नहीं है, एजुकेशन तरक्की है। एजुकेशन भी जी, एजुकेशन हमारी आगे है। इतनी ज्यादा नहीं है। तो वही कह रही ना, एजुकेशन पे बजट ही कौन सा है नहीं, इंग्लिश है ही नहीं है। अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको इंग्लिश आती ही नहीं है, एक्सेंट ही नहीं है उन बच्चों का। हाँ, टेक्नोलॉजी में कहाँ है? जीरो पे है। ज्यादा यूट्यूब का पता है, गानों का पूछ लो, बस ये पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ है? जीरो। तो फिर आगे कहाँ पर है हम? आपने बोला ना हम बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, तो यही फील्ड्स तो काउंट की जाती हैं। हमारे खजाने में कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा, सारी हुकूमत खा रही है। फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, फॉरेन रिजर्व में बहुत पैसा है। उन्होंने तो बोला है कि सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। झूठ। यानी हम तरक्की याफ्ता ये बता नहीं रहे। बता। और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल होस्ट के साथ। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर है वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट